पटना के पाटलिपुत्रा थाना में समाचार संकलन के लिए पहुंचल पत्रकार के बेरहमी से पिटाई कयल गेल। पटना के पाटलिपुत्रा थाना में समाचार संकलन के लिए गेल पत्रकार जयकांत चौधरी के बेरहमी से पिटाई कर देल गेल। दरअसल एक खबर बनाबे के लिए जयकांत चौधरी क्राइम असाइनमेंट के तहत पाटलिपुत्रा थाना गेल छला। खबर बनाबे के दौरान थाना अध्यक्ष और जयकांत चौधरी में कहासुनी भ गेल, जाय के बाद थाना अध्यक्ष के इशारा पर थाना में मौजूद लगभग 10-15 के संख्या में सिपाही पत्रकार पर टूट पड़ला और बेरहमी से पिटाई कर दिलन। एहि बीच पत्रकार अपन आई कार्ड और बिहार विधानसभा के आई कार्ड देखाबैत रह गेल, लेकिन क्यों एक नहीं सुनलक। एहि पूरा मामला में डीजीपी स्वतः संज्ञान लेत पत्रकार के भेंट करे के लेल बजेने रहत और पूरा घटना के ब्यौरा से हो पत्रकार से लेने अछि। डीजीपी एहि पूरा मामला में दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई के आश्वासन दिलनि अछि। हुआ था आज आपके साथ जबरदस्त मारपीट की गई है। आज हम विधानसभा में कवरेज करने के बाद न्यूज ऑफ बिहार के असाइनमेंट के ऊपर बोला पाटलिपुत्रा गोलंबर के पास जो किन्नरों के परिजन की हत्या हो गई थी, जो इलाज के दौरान मौत हो गई थी, उसको लेकर आज हंगामा कर रहे थे। तो हमें ऑफिस से बोला गया कि उसको देख लीजिए आप। उसी का कवरेज करने के दौरान हम गए हुए थे वहाँ। तो पाटलिपुत्रा गोलंबर के बहुत सारा पुलिस थे, बहुत भारी संख्या में। उसके बाद हम पाटलिपुत्रा थाना आ गए। वहाँ पर हम किन्नरों से पूछ रहे थे क्या कुछ मामला था जिसके कारण आप लोग जो है आज बहुत संख्या में जो है हंगामा प्रदर्शन कर रहे थे। इसी के दौरान मेरे मोबाइल को छीन लिया गया। ये कि हम प्रेस से हैं, मेरे कार्ड को भी जो है वो छीन करके फाड़ दिया गया। मोबाइल को भी जो ले लिया गया और हम बोले यदि आपको कोई आपत्ति है तो मेरा डिलीट कर दीजिए, लेकिन हमको छोड़ दीजिए। लेकिन उनके थाना प्रभारी के इशारे पर 15-20 पुलिसकर्मी जो है मारते हुए नीचे से हमको ऊपर ले गए। बंद कमरे में बंद कर दिया गया और हमें पूरा नाक से ब्लीडिंग हुआ है जो आप देख रहे हैं। और एम बना करके लाठी से मारे हैं, जो पुलिस के पास रहता है उजला वाला लाठी, उससे मारे हैं। और पूरा पैर फोड़ दिए हैं, पूरा फूला हुआ हाथ फोड़ दिए हैं पूरा से। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ये पूरा फोड़ दिया गया है पैर में, ये पूरा ये फूल दिया है एकदम पूरा एकदम। ये इस तरह से जो आप देख रहे हैं पूरा ये हाथ सब छा हुआ है। वहाँ जिस समय आपको मार पड़ रही थी वहाँ पे सुना कि एएसपी भी अवेलेबल थे वहाँ। जी, वहाँ पर एएसपी भी थे, बहुत सारा भारी संख्या में वहाँ पर पुलिसकर्मी थे, कई थाना के दरोगा भी थे। उसके बावजूद भी मेरे ये बोलने पर कि हम पत्रकार हैं, उसके बाद भी जिस तरह से पत्रकार के सुरक्षा की बात करती है पटना के डीजीपी साहब कहते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, उससे प्रेम से बात होनी चाहिए, आम लोगों से भी होनी चाहिए। लेकिन जब एक पत्रकार बोलने के बावजूद जब उसको पीटा जाता है इस तरह से बेरहमी से और बंद कमरे में घंटों रखा जाता है और इंसाफ की गुहार हम मांग रहे थे कि हमको छोड़ दीजिए, हमारी क्या गलती है। हम तो कवरेज के दौरान हमारे ऊपर भी तो मीडिया का जो हाउस का दबाव रहता है, न्यूज़ बनाने के लिए आए हैं और आप भी नौकरी कर रहे हैं, हम भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बावजूद किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे भरदोम मारा गया। बोला और बोलोगे तो और मारेंगे और कोई नहीं बचाएगा। तुम ही लोग जो है ना हम लोग को जो है ना गलत सलत तरीका से खबर बनाते हो, सब पत्रकार तुम लोग जो है ना पुलिस का दुश्मन हो, इस तरीके से बात कर करके वो हमारे साथ मारपीट किए हैं। उसके बाद में फिर जो है मोबाइल मांगे कि दे दीजिए, लेकिन हम तड़पते रहे। मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, पत्नी है, कि वो लोग परेशान होता होगा, मोबाइल पे फ़ोन आता होगा, हमको फ़ोन से बात करने दीजिए, लेकिन कोई नहीं सुना। मोबाइल मेरा रख लिया गया घंटों। उसके बाद मोबाइल बाद में हमको दिया गया और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सारा कुछ कार्ड विधानसभा का सब तोड़ फोड़ करके सब ये कर दिया गया। कुछ भी कोई नहीं सुनने। डॉक्टर क्या बोला है अभी आप लोग? अभी हम पूरी तरह से जो शरीर में इतना जख्म है कि हम बोल नहीं सकते, अंदरूनी बहुत चोट है, मार के पूरा शरीर को फोड़ दिया गया है अंदर में। अब क्या कुछ है, अभी हम पत्नी हमको लेकर के यहाँ आई है कि यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में अभी हम दिखाए, यहाँ पर भर्ती होने। कोई पुलिस के अधिकारी या पदाधिकारी अभी मिलने आए हैं? कोई पुलिस अधिकारी पदाधिकारी नहीं मिले। हम सभी तमाम जो आला अधिकारी हैं उनसे हम संपर्क साध रहे हैं, नंबर पर बात कर रहे हैं। हमारे डीजीपी साहब से बात हुई है अभी और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप मेरे कार्यालय में आइए, हम इस पर जो है जांच करेंगे क्या कुछ मामला है। पत्रकारों को पीटना कहीं से जायज़ नहीं है और इस पर जो है ना कड़ा जो है संज्ञान लिया जाएगा।